नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के लिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 जो आपकी इस बार होने वाली है, तो आपको पूरा पेपर है वो एक आइडियल है वो मिल जाएगा कि बोर्ड में आपको पेपर है वो किस तरह से मिलेगा और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए जो आपका होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता ही होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपका पूरा सिलेबस है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। यहाँ पे 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। अब इसकी आपको क्या करना है, गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है, और उसकी जो घात है वो बतानी होगी कितनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है वो पूछा गया है, जिसमें आपको के का मान बताना है। के का मान निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें दो चर निकालने होते हैं आपको, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। और वो निकालने के बाद आप आराम से के का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। बिंदु 3 और 4 की वाई एक्स से दूरी होगी। तो दोस्तों, ये आपने अच्छे से पढ़ा है, ये मेरा एक्स एक्स होता है, ये मेरा वाई एक्स होता है, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। अब यहाँ पे जो भी आपको दिए जाते हैं डिजिट, उसमें पहला आपका एक्स होता है और दूसरा मेरा वाई होता है। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स भी मेरा इधर है 3, मान लीजिए कि एक्स मेरा इधर है, वाई मेरा यहाँ पे है। तो दोस्तों, ये इस श्रेणी में आएंगे मेरे, ठीक है। ये किस में आएंगे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाई अक्ष से दूरी पूछी गई, तो वाई अक्ष मेरा ये रहा, इससे दूरी मेरे को ये बतानी होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो ये भी आप इजीली बता पाएंगे। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे 3x + 2y आपको दिया गया है, बराबर आपको 11 दिया गया है। इसको क्या करना है, आपको पक्षांतर करके इधर ले आना है, बराबर में आपको 0 रख देना है। अब आपको क्या करना है, एक डिजिट इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे देखिए अगला है द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसका आपका विविक्तकर है वो क्या होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। यहाँ पे यदि 18ab - 3 समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान ज्ञात करना है। अब आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, गुणांतर श्रेणी का फॉर्मूला, ये आपको कुछ याद करने होंगे, जो आपको इनपुट करके डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 3 sec 45 और cos 45 का मान है वो आपको पूछा गया है। तो आप इजीली कर पाएंगे। 3 ऐसे कैसे, सेक की मैं बात करूँ इसको आप उल्टा कर लीजिए, 1/cos हो जाएगा आपका। ये ऐसे कैसे रहेगा, तो cos cos का ही रह जाएगा आपको, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है, दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो क्या बच गया मेरा, 3 बच गया। इसे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है कहलाएगी। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये मेरा वर्त है, ठीक है। वर्त की जीवा क्या होती है, ये होता है मेरा, ठीक है, जो बीच में से जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो। तो दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या है वो इतनी रहती है मेरी, ठीक है। ये मेरी त्रिज्या है, कहीं से भी खींचूँ ये मेरी त्रिज्या बन जाएगी, तो इसकी दुगनी होती है, ठीक है। तो वह क्या कहलाती है, तो वह मेरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करने होंगे, आपको इनपुट करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना जो मैथ में सोचते हैं कि मेरे को नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बोर्ड किस हिसाब से पेपर बनाता है। तो सारी डिटेल्स है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो बस आप अपना साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करें, ताकि आपके दोस्त जो मैथ में थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, डाउट रहता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उनके लिए बहुत अच्छी जो मैं कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि भुजा का माप होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करूँगा। यहाँ पे ये बहुलक पूछा गया है, आपको बहुलक आपको बता देना है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 से बड़े 2 अंक होते हैं मेरे, 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 में से मेरे 4 और 2 अंक हो गए, मतलब कुल मिला के। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए फिर आगे आपके फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन आ गए, जिसमें 95 और 152 का महत्तम समापड़ते हैं, ठीक है। वर्त की वह स्थिति एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दोस्तों, एक वर्त है मान लीजिए ये मेरा, इस पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूँ तो मैं इस प्रकार से खींच पाऊंगा,
इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु की मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं इस बिंदु को लूँ, तो इस बिंदु से मैं एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगली है कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। सीधी सीधी बात है, का मान आपको फाइंड आउट करना है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को हम क्या बोलेंगे। देखिए ये मेरा वर्त है और उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इस पे स्पर्श रेखा ये जा रही है, ठीक है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है मान लीजिए। तो ये जो बिंदु है इसके लिए पूछा गया है कि ये उभिष्ट बिंदु है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान आपको याद करना है। सीधा सीधा आप कर लेंगे समांतर माध्य का। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथियों ये पेपर आपको पीडीएफ के माध्यम में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप इजीली इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे के का मान वाला फॉर्मूला हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, समांतर श्रेणी वाला हो गया, ठीक है, सारवंतर जिनमें होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे दोस्तों आपको मीनार वाले क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अवनमन और उन्नयन कोण से रिलेटेड होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वर्त वाले हो गए। आगे मैं बात करूँगा 5 सेंटीमीटर लेखा वाला एक ए बी, ये आपको पढ़ने है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा सेक्शन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी आपका आता है जिसमें परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार आपको करना है, इजीली कर पाएंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस है के शून्य का आपको याद करना है, वो भी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति का आपको पता लगाना है, इजीली आप कर पाएंगे। आपको पता है कि ये कैसे हल करते हैं अपन, ठीक है। इन दोनों का तो गुणा होता है और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो 9 चौक 36 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो भारतीय कितना आना चाहिए मेरा 36, 4x² माइनस, अब यहाँ पे मेरे को ऐसी संख्या लेनी है जोड़ने घटाने पर तो 12 आनी चाहिए और गुणा करने पे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है 36, 9 चौक 36, 36 आना चाहिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मैं करूँ ऐसा कि मेरे पास जोड़ने घटाने पे 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा बन जाएगा मेरा, कौन सा बन जाएगा भाई। तो आपको जो भी यहाँ पे आ रहा है वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू आप देखिए, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप एक दो बार करके इसको देख सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए बिंदु आपको दिए गए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। अभी भी मैंने बात की पहले बिंदु आपका एक्स वाई होता है, ये भी एक्स वाई है, ठीक है। तो बस इनका आपको बताना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे वही आपका अवनमन उन्नयन कोण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपके। इसके बाद देखिए वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि वर्ष पे अगर आप 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और उस पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए जो एक दूसरे के समांतर हो, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। ये मेरा वर्त हो गया। यहाँ पे पूरा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब एक वर्त पर ऐसी दो स्पर्श, एक वर्त मान लीजिए कि इस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है जो समांतर होगी, तो समांतर यही हो सकती है। दूसरा वर्त मेरा यहाँ पे ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। शंकु वाले क्वेश्चन आपके आगे, शंकु वाला आपको पता ही है किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से मेरा शंकु होते हैं, उनका फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। इसका देखिए क्या क्या करता है, वर्त की जो आपका होता है फॉर्मूला वो इसमें होता है, बस इसमें आपका एच और लग जाता है, हाइट और जुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दो घनों वाला हो गया, बारंबारता बंटन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये हो गया किसी डिब्बे में, मतलब वो प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी में बात करेंगे, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। त्रिभुज का हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी बारंबारता बंटन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेक्शन हो गया, आप देख पा रहे होंगे कितना पूरा पेपर का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी आगे हम एक एक यूनिट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए निम्न रेखीय समीकरण युग्म को आलेखित विधि द्वारा आपको हल करना है, ठीक है। अब आलेखित विधि कौन सी होती है उसको आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा माइनस हो रहा है, तो एक्स माइनस हो रहा है ना इस पूरा, यहाँ पे माइनस करना है मेरे को मान लीजिए। तो एक्स में से एक्स चला गया मेरा, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट गया। और ये दोनों क्या है माइनस के, तो माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे -14 में से 4 गए तो 10 बच गया मेरा। इस प्रकार से मेरा आंसर निकल सकता है, ठीक है। अब आपको ये विधि लगानी है, आलेखित विधि। यहाँ पे देखिए ये आपको दिए गए हैं कक्षा 10 के छात्र के लिए कि गणितीय पहेलियाँ वगैरह आपको पूछी गई है और इसको बीजगणितीय ग्राफिक में आपको निरूपित करना है। ये आपके साइन थीटा कोस थीटा वाले आ गए, ठीक है। फिर आपके बारंबारता बटन से रिलेटेड आपका आ गया, ठीक है।
तो ये दोस्तों पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर है वो मिल गए होंगे, ऑलरेडी आपने ले रखे होंगे। नहीं भी ले रखे तो आपको पेपर मैं प्रोवाइड करा दूँगा, जिनकी मदद से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप एकदम अच्छे से टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएँगे, ठीक है। बाकी आपके हिसाब से आप पढ़ें वो आपकी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा कि आप सिलेक्टेड टॉपिक है उनको चूज़ करते हुए पढ़ेंगे तो आप वो टॉप करेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक के हिसाब से आपको पेपर वो मिल जाएँगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।